बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये डिफरेंट रेसिपी है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कैबेज के स्नैक्स हैं और डिफरेंट बनने वाले हैं, तो आपने इसको चॉप कर लेना है, ब्रिक ब्रिक कट कर लेना है। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। इस बात को आपने जहन में रखना है कि इसको आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है। देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली और अब आपके सामने मैं इसको वॉश करूँगी। 2 से 3 मरतबा आपने नीम गर्म पानी से इसको वॉश कर लेना। अगर थोड़े बहुत कीड़े हों छोटे छोटे तो वो निकल आएंगे, लेकिन ये इतनी साफ़ कैबेज थी, मैंने इसको 2 से 3 मरतबा धोया। बिल्कुल पानी भी साफ़ था और ये इतने अच्छे से वॉश हो गई है। तो अब आपने इसको इस तरह के बारीक बारीक कट कर लेना। इसको आपने बहुत से स्नैक्स खाए होंगे, आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है और आपने इसको ब्रिक ब्रिक कट करना है। इसकी मैं दूसरी ट्रिक आपको बताने लगी हूँ, वो मुश्किल लगे तो आप कद्दूकस से इसको जल्दी से कर ले, तो सॉफ्ट सी है और इतनी जल्दी ये हो जाती है। आप छुरी से भी इसको जल्दी से कर लोगे तो आपको मुश्किल भी नहीं लगेगी। मेरे घर वालों को इतने पसंद है, तो मैंने देखे ये पूरी एक कैबेज ली है, इसको मैंने अच्छे से कश कर लिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करके आपने इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है, ताकि ये गोभी जो पानी छोड़ेगी तो फिर हम वो पानी निकाल लेंगे। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हमारे स्नैक्स ख़राब हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। साथ ही मैंने वेजिटेबल को कट कर लिया है। 1 अदद मैंने ऑनियन लिया है, इसको मैं स्लाइस में कट करूँगी। आपको जैसे पसंद हो, जैसे ईजी लगे आप वैसे भी कर सकते हो। जिस तरह के आप पसंद करो आप वैसे भी कर सकते हो। देखिए, मैंने सारी वेजिटेबल को कट कर लिया है। साथ में रेड कलर की शिमला मिर्च ली है। 2 अदद मैंने ग्रीन चिली को भी चॉप कर लिया है। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप गोभी का पानी निचोड़ते हैं। देखें, सॉफ्ट सी है। बस आपने इसको मुट्ठी में लेना है और पास आपने कोई कटोरी रख लें, जो भी बॉल वगैरह रख लें, तो उसमें आपने हल्के हैंड से आपको इसको प्रेस करना है। ये देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट सी है। 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसका पानी निकालने में। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि पानी ज़रूर आपने निकालना है, वरना ये आपके स्नैक्स टूट जाएंगे, खुल जाएंगे, अच्छे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं अच्छे बनेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया, बुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है और ½ टीस्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है। पहले भी मैंने नमक ऐड किया, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया है। और अब हम इसमें सब्ज़ियां ऐड करने लगे हैं। खूबसूरत सी सब्ज़ियां इसमें ऐड कर दें। देखें, अभी सब्ज़ियां ही ऐड की हैं, तो लुक चेक करें कितने मज़े के ये हमारे स्नैक्स रेडी होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है। खूब सारा सब्ज़ धनिया गार्निश कर दें और ख़ूबसूरती आपके हैंड में है, सारा कमाल आपके हैंड में है। आप कैसे कट करते हो, कैसे बनाते हो, यह बनाना मुश्किल नहीं है, बस आपके हैंड का कमाल है। 4 टेबल स्पून मैंने बेसन ऐड किया। आप किसी जगह चावल का आटा, मैदा, कॉर्नफ्लोर जो भी घर में मौजूद है वो यूज़ कर सकते हो। चावल का आटा डालोगे तो बहुत क्रिस्पी स्नैक्स बनेंगे। मेरे पास भी है, लेकिन मैंने सिर्फ आज इसमें बेसन ही ऐड किया है। डिफरेंट रेसिपी है। और मैंने अब इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, मैंने 2 टेबल स्पून और ऐड किया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी। आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। आप हैंड को ऑयल लगाएं और इसके स्नैक्स बनाएं, जिस तरह के आपको पसंद है। टिक्की बनाएं, रोल बनाएं, जैसे बनाएं, बॉल बनाएं। ये मैं इस तरह के, इसको पहले आपने हैंड पे ज़रा प्रेस कर ले थोड़ा सा, तो फिर आप इसको थोड़ी सी शेप, जैसी शेप आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हो। मैंने देखे कितनी खूबसूरत इसकी शेप बनाई है। अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो फिर अपनी पसंद की बना लीजिएगा। तो साथ ही मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया, प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। और ये छन्नी आपने इसमें रख देनी है और पानी आपका छन्नी से 1 इंच नीचे होना चाहिए। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए स्टीम दूंगी और ये अच्छे से स्टीम होके पक जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना। अभी वीडियो को आप स्किप नहीं, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इसमें आगे बहुत सी अहम बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको फ्लेम को बंद करने लगी हूँ। फ्लेम को बंद करके तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा करके तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें,
आपके सामने ये चेक करें, ज़रा भी टूटे नहीं हैं। और आपने बटर पेपर इसके नीचे ज़रूर रखना है। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा लूँगी, डीप फ्राई करना है इनको। तो मैं बस इसके ऊपर हल्का सा कलर देना है। पक तो ये चुके हैं, अंदर से सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। तो बस हमने इनको गोल्डन सा कलर देना है, क्रिस्पी करने हैं। आप सोच रहे होंगे आप इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते थे। तो हाँ, आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते, लेकिन जब आप ऐसे स्टीम करके फ्राई करोगे तो इसका जायका आपको खुद महसूस होगा और फ़र्क भी आप खुद महसूस करोगे। बढ़िया फ्लेवर आएगा। जब आप स्नैक्स खाओगे तो आपको डिफरेंट इसका जायका लगेगा। तो आपने ऐसे ही बना के खाने हैं, चेंज बना के खाने हैं। पकौड़े तो आप वैसे बहुत खाते रहते हो, आपने ये वाले भी ट्राई करने हैं। डिफरेंट रेसिपी है। तो देखें 3 मिनट बाद मैंने इनको टर्न किया है और इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ चुका है और दिखने में इतने खूबसूरत हैं और जायका तो लाजवाब है। जब आप एक बार बनाओगे तो आप भी इसको बार बार ज़रूर ट्राई करोगे। जब भी घर में कैबेज पड़ी होगी तो आप फ़ौरन से पहले बनाना शुरू कर दो, क्योंकि इतने मज़ेदार ये बनते हैं। जब आप बनाओगे तो सभी पूछेंगे आपने इसमें क्या ऐड किया है, क्या डाला है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपसे ये स्नैक्स कैसे बने। तो आपके सामने मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। सब स्नैक्स को प्लेट में निकाल लूँ तो फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने मज़े के ये स्नैक्स बने हैं। तो जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। देखें जी, सब स्नैक्स को मैंने देखें आपके सामने मैं प्लेट में रख लिया है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इतने सॉफ्ट, बाहर से इतने क्रंची और देखते ही देखते मुंह में पानी आ रहा है। साथ केचप लें, चटनी लें, जो आपको पसंद हो, जो आपकी फेवरेट हो आप वो भी ले सकते हो। और अंदर से स्टीम होके इतने सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रंची हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। और देखिए आपको पता है कैबेज इतनी सॉफ्ट होती है तो कितने अच्छे से अंदर से कुक भी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।